हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग है, इसका जो चैनल हुआ यहाँ पर जो थीम है वो ये हुआ, नेक्स्ट 15 डेज, आने वाले 15 दिन आपके लिए क्या अहमियत रखने वाले हैं, क्यों महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 15 डेज आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। मुझे नहीं पता किससे रीडिंग रेजोनेट होगी, किससे नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर आज कलेक्टिव रीडिंग नहीं है, पीके पायल रीडिंग है। ओके, इसमें से आपको एक कार्ड चूज करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक पायल चूज करने की ज़रूरत है। आई होप आप लोगों को पता होगा किस तरीके से चूज करना है, कैसे करना है। जिस पे भी आपकी नज़रें ज़्यादा टिक रही हैं, ठीक है, उस पर आप उसे आप अपनी पायल बना सकते हो, ठीक है। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से जाकर आप अपनी पायल को देख सकते हो, ठीक है। पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। पर्सन रीडिंग के लिए आप बुकिंग करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये है पायल नंबर 1, इसका नंबर 2 है इनर वॉइस, ठीक है। पायल नंबर 1, नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2 है लेट इट गो। पायल नंबर 2, ओके, इसका नंबर 8 है। तो बिल्कुल आप अपनी इंट्यूशन से भी आप अपनी पायल को चूज कर सकते हो, या जिस पे आपकी नजरें टिक रही हैं, ज्यादा टिक रही हैं, उसे आप अपनी पायल बना सकते हो, ठीक है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से। हाय पायल नंबर 1। तो पायल नंबर 1, नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण होने वाले हैं, मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। पायल नंबर 1, सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ, आप बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड सोल हो, ठीक है। आपको यूनिवर्स एंजल्स ने, आपके ईश्वर परमात्मा ने आपके बहुत जैसे ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, बहुत कृपा है आपके ऊपर, बहुत आशीर्वाद है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, पायल नंबर 1, भोलेनाथ के भक्त हो सकते हो आप, बहुत ज़्यादा मंत्रों की चैंटिंग करते हो, पूजा पाठ आप करते हो, ठीक है। तो इनर वॉइस, जैसे यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जिस धर्म से भी हो आप, यहाँ पर जिस परमात्मा की आप प्रार्थना करते हो, वहां से आपके ये नेक्स्ट 15 डेज आपको साक्षात यहाँ पर महसूस होगा कि आपके ईश्वर आपके भीतर विराजमान है। आपको वो भीतर से कुछ आवाज दे रहे हैं, आपको भीतर से आपको फील ऐसा होगा कि हाँ, मेरे अंदर कोई मेरे साथ चल रहा है, मुझे ईश्वर परमात्मा के साक्षात्कार हो रहे हैं। क्योंकि आप बहुत ज्यादा गिफ्टेड हो, बहुत ही ज्यादा, जैसे आपको फील होगा डियर पायल नंबर 1 कि आप अपनी इंट्यूशन, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा हमारी आत्मा में ही है, ठीक है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपकी आत्मा में इतनी ज्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी है, सच्चाई है कि ईश्वर आपसे कनेक्ट बिना हुए रह ही नहीं सकते। मैं ज़्यादा मैं करूँगी तो यहाँ पर रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। बस यहाँ पर बोला यही जा रहा है आपके लिए कि नेक्स्ट 15 डेज आप अपनी इंट्यूशन की, अपनी इनर वॉइस को सुनने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि वो आपकी परमात्मा की आवाज़ होगी। आपको डाउट नहीं करना है कि मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश नहीं करना। जितना भी आपको अंदर से विचार आ रहे हैं, जो भी क्रिएटिव थॉट्स आ रहे हैं, या किसी के लिए फीलिंग्स आ रही है, या कहीं से कुछ न्यू करने के आइडियाज आ रहे हैं, या कोई नए रास्ते आपके खुल रहे हैं,
कुछ भी आ रहा है ब्लेसिंग्स यहाँ पर, तो आपके भीतर से मतलब आपके परमात्मा यहाँ पर आपको वो बता रहे हैं। तो अपनी इनर वॉइस को, अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश पूरी यहाँ पर करना, ठीक है। क्योंकि आपका चंद्रमा, आपका मून, यहाँ पर मन, जितनी भी आपकी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जितनी भी आपके अंदर से दुविधाएं हैं, ठीक है, जितना भी आपकी दुविधा मतलब कंफ्यूजन, आपके कंफ्यूजन से आपको बाहर निकाला जा रहा है, दुविधा से आपको बाहर निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत क्लियर कट, जैसे क्लियर एक प्योरिटी, एक क्लियरिटी की ऊर्जा मुझे यहाँ पर नजर आ रही है आपके लिए। पाइल नंबर 1 कि आप जैसे कहते हैं ना कि कांच की तरह साफ हो, निर्मल हो, जैसे निर्मलता, एक कोमलता, एक सौम्यता, जैसे वो झलकेगी आपके अंदर से, ठीक है। तो उस चीज को आप समझने की कोशिश करना। मुझे बहुत वाइट वाली ऊर्जा आ रही है, बहुत प्योर वाली वाइट चीजें, क्योंकि यहाँ आपके लिए बोला भी है जा रहा है नेक्स्ट 15 डेज। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वाइट कलर मुझे बहुत ज़्यादा, कि हो सकता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा आप पीस में रहने वाले हो, शांति में आप रहने वाले हो, आप अपने परमात्मा से कनेक्ट होने वाले हो, ठीक है। और मन बहुत शांत रहेगा, सुकून और शांति की ऊर्जा में यहाँ पर आप रहने वाले हो। मैं कार्ड से देखने की कोशिश करूँगी। थैंक यू यूनिवर्स। नेक्स्ट 15 डेज इनर वॉइस 2 नंबर आपके लिए बहुत खास हो रहा है, ठीक है। आपको आगे की तरफ देखना है, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। मुझे 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड नजर आ रहा है यहाँ पर। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ये नेक्स्ट 15 डेज में आपकी तरफ यहाँ पर आ सकती हैं। करियर पे फोकस रखना है। करियर में अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो आप आगे की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 15 डेज मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए पाइल नंबर 1 ओके, बियॉन्ड इल्यूजन। ये जितना भी है जो मैंने यहाँ भी अभी आपको यहाँ पर बताया पाइल नंबर 1, कि आप जितना भी आप अपनी शायद अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन पा रहे थे, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके अंदर जो विराजमान आपके परमात्मा, आपके परमेश्वर, ठीक है, या उसे आप सुन नहीं पा रहे थे। मतलब आपके और आपके परमात्मा के बीच जितनी भी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हुई थी, या बहुत बड़े बड़े ब्लॉकेज थे यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि मतलब उसे आपको पार करना, जैसे कहते हैं ना कि जब हमारे अंदर मैं कैसे एक्सप्लेन करूं आपको, कि जब हम किसी चीज़ पर हम बराबर से फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, नहीं दिखाई देती, जब हमारे अंदर खुद के अंदर छल होता है, छल मतलब यहाँ पर मैं वो नहीं कहूँगी कि छल कपट है आपके अंदर। यहाँ पर मैं ये मतलब बहुत सारा कन्फ्यूज़न है ना, दुविधाएं, इल्यूज़न, बहुत कुछ चीज़ें जैसी होती जो हमें हमारे परमात्मा तक पहुँचने में बहुत हमें दिक्कतें पैदा करती हैं, बहुत परेशानियाँ हमें झेलनी पड़ती। जैसे मुझे वो गाना याद आ रहा है कि सॉरी वो गाना भी मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन माइंड में चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कि जिसे जो पाना होता है वो पाकर ही रहता है। आपने अपने ईश्वर परमात्मा को पाने के लिए पता नहीं कितने 7 समुंदर या 7 जन्म या बहुत टाइम से आप शायद कर रहे हो, जिसे छल से लड़ रहे हो, कोई छलिया है जैसे आपको छल रहा है, आपको आपके ईश्वर परमात्मा तक नहीं पहुंचने दे रहा है डियर। तो ये नेक्स्ट 15 डेज आपके सामने जितने भी इल्यूजन है, जितने भी पर्दे हैं, जितने भी आपको आपके परमात्मा तक पहुंचने में आपको बहुत आपने पेशेंस रखा, तो बस उस समय है नेक्स्ट 15 डेज के सब खत्म हो चुका है। वो दीवारें गिर चुकी है, वो बड़ी बड़ी चट्टानें गिर चुकी हैं आपके सामने यहाँ पर। बियॉन्ड इल्यूजन मतलब इल्यूजन, आप अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी इल्यूजन, कोई भ्रम में आपको कोई फंसाना चाहता था, या आप उसमें फंस जाते थे, जिसकी वजह से आप सच्चाई को नहीं देख पाते थे, या सच्चाई आपको क्लियरिटी नजर नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर सच्चाई भी नजर आ रही है आपको, खुद की आपकी सच्चाई नजर आएगी,
ठीक है। और आपके इल्यूजन, जो भी इल्यूजन थे आपके, जो भी भ्रम थे आपके अंदर, वो सब टूट के बिखर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और आपको प्योरिटी, एक जो मुझे वाइट वाली ऊर्जा है, जो बिल्कुल निर्मल वाली ऊर्जा है, वो उस ऊर्जा में यहाँ पर आप रहने वाले हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई जैसे किसी भी चीज़ को हासिल करने में जितनी ज़्यादा मशक्क़त मेहनत आपको करनी पड़ रही है ना, वो नेक्स्ट 15 डेज आप बहुत शांति और सुकून में आप रहने वाले हो। द फूल, यस, ये नेक्स्ट 15 डेज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी चीज़ को आप पा रहे हो, किसी चीज़ को आप हासिल कर रहे हो और उसको लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हो मुझे नज़र आ रहे हो, बहुत खुश होते हो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। जैसे आप बहुत चंचल हो, ओके, क्योंकि मून की एनर्जी डेफिनेटली आ रही है यहाँ पर, तो आपके अंदर चंचलता बनी रहेगी डियर, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी जो मैंने यहाँ पर भी आपको बोला कि काफ़ी कुछ न्यू है। द फूल का कार्ड है डियर, यहाँ पर न्यू की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, न्यू ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर, क्योंकि आपके परमात्मा के बीच में यहाँ पर जितने भी पहाड़ थे, जितने भी जो भ्रम में आपको पल रहे थे या कोई आपको भ्रम पैदा कर रहा था आपके अंदर, तो उन सब चीज़ों से वो पर्दे गिर चुके हैं। वो जैसे खाइयाँ, जैसे आपको अभी तक कोई डराना चाहता था कि या आप इससे आगे की तरफ जाओगे तो इस खाई में गिर जाओगे, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज आपके अंदर एक ऐसा मनोबल बढ़ेगा, एक ऐसा जोश और जज्बा आपके अंदर यहाँ पर रहेगा कि आप काफ़ी खूबसूरती से आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपके अंदर निडरता है और विश्वास है यहाँ पर आपके अंदर, ओके। द फूल का कार्ड मुझे यहाँ पर, मतलब आपको अपने ऊपर इतना विश्वास होगा कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप, हालांकि ये बोलने वाली बातें होती हैं कि चांद सितारे भी तोड़कर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी फील करोगे, ये भी महसूस करोगे कि इतना कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर रहेगा कि मैं बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ, क्योंकि भ्रम हट रहा है आपके ऊपर, आपके अंदर से वो भ्रम जो भी पल रहा था ना, वो खत्म हो रहा है यहाँ पर। तो आपकी ऐसी ऊर्जा है कि मैं चांद सितारे भी तोड़कर ला सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। इस ऊर्जा में आप यहाँ पर रहने वाले हो। बहुत जैसे कहते हैं ना कि मस्ती, जैसे कहते हैं ना कि मस्ती वाली ऊर्जा में रहोगे आप यहाँ पर। काफ़ी आप अपने परमात्मा के, क्यों ये वाली ऊर्जा क्यों रहने वाली है, क्योंकि आप ये इस ऊर्जा में इसलिए रहने वाले हो डियर, क्योंकि आपको आप अपने परमात्मा को आप अपने निकट समझ रहे हो, ठीक है। आप अपने ईश्वर को अपने निकट यहाँ पर समझ रहे हो कि हे मेरा परमात्मा मुझे संभालने के लिए, ठीक है। मुझे अब किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। सबसे बड़ी बात, आप आगे का नहीं सोच रहे हो, आगे के कोई भी ऐसा भ्रम आप अपने खुद के अंदर नहीं पाल रहे हो जिसकी वजह से आप आगे ना बढ़ सको। बिंदास होकर आप आगे बढ़ रहे हो, निर्णय, डिसीजन, वो वाली ऊर्जा में आप यहाँ पर हो, ठीक है। यूनिवर्स, आपके ईश्वर परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन काफ़ी गहरा रहने वाला है डियर, ठीक है। ये द वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड, ये जो नेक्स्ट 15 डेज होंगे ना डियर, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप ये एक कंप्लीशन की भी ऊर्जा है आपके लिए, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर आप नेक्स्ट 15 डेज में कुछ ऐसे निर्णय, डिसीजन या एक्शन लेने वाले हो जहाँ पर आप अपने आप को बहुत सेफ महसूस करोगे, बहुत सिक्योर आप महसूस करोगे, ओके। और यहाँ पर जो ऊर्जा मैं देख रही हूँ नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए, कि आप बहुत ज़्यादा शायद आप ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन बनेगा कि जहाँ पर आपको बहुत खुशी या हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट 15 डेज में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कमिटमेंट वाली ऊर्जा में आप रहोगे, ठीक है। और वी आर द वर्ल्ड, मतलब हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज में आप कहीं ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, आप अपने आपके सोल फैमिली या आप अपनी ऐसे लोगों से मिल रहे हो कि जहाँ पर आपको बहुत
आश्चर्यचकित हो सकता है, शॉकिंग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए काफ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप काफ़ी ऐसे लोगों से मिलना जुलना हो रहा है आपका, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो। ये आपकी सोल फैमिली भी हो सकती है, आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत जैसे इंजॉय वाली ऊर्जा आ रही है यहाँ पर, जैसे आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, डांस कर रहे हो, और काफ़ी गेट टुगेदर या पार्टी, इस तरह की ऊर्जा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए। जैसे कुछ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, जैसे बहुत कुछ चीज़ें कंप्लीट करके और वापस आप अपनी शायद आप अपनी वापस दुनिया में एंटर कर रहे हो, आप अपनी फैमिली के नज़दीक आ रहे हो, ठीक है। ये एक ऐसी भी ऊर्जा है, वी आर द वन, यहाँ पर आपको काफ़ी ऐसा महसूस होगा कि बहुत कुछ आपने अचीव कर लिया है, ठीक है। एंड यहाँ पर द रिबिल, यस, नेक्स्ट 15 डेज आप मुझे ये एक आज़ादी की ऊर्जा है, फ्रीडम की ऊर्जा है। जो भी अभी तक आपके, जो मैं भ्रम की वाली स्थिति में बता रही थी, चट्टान, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज, तो ये जो बेड़ियां हैं, ये जो बेड़ियां हैं ना, ये इन जंजीरों से, इन बेड़ियों से आप मुक्त होने वाले हो। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप नेक्स्ट 15 डेज में आपको बहुत आज़ादी का एहसास होने वाला है। जैसे आप अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हो, ठीक है, कैसे इंजॉय करना चाहते हो। शायद आपको अभी तक उसका एहसास नहीं हो रहा था या फील नहीं हो पा रहा था, तो आप उस चीज़ को भी एहसास आपको होगा या फील भी होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी एक आज़ाद हो, यहाँ पर आज़ादी की ऊर्जा में यहाँ पर देख रही हूँ। जैसे आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा किसी बेड़ियों में, जंजीरों में आप लिपटे हुए थे या जकड़े हुए थे, बहुत रूल रेगुलेशन थे आपके ऊपर, ये नहीं करना, वो नहीं जाना, इससे नहीं मिलना, वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपके लिए गलत है। तो इन सब चीज़ों से आप मुझे जैसे फ्री होते हुए, उन जंजीरों से मुक्त होते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और फाइनली आप नेक्स्ट 15 डेज में वी आर द वर्ल्ड, मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई ट्रैवलिंग भी कर रहा है या ट्रैवलिंग करने का, जाने का आप सोच रहे हो, तो वो भी आप प्लानिंग कर सकते हो यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में, ठीक है। काफ़ी आप इंट्यूटिवली मैसेज आप पिक करोगे, आप अपने खुद के लिए यहाँ पर करोगे, ठीक है डियर। तो यहाँ पर 9 की ऊर्जा आई है, मैं टैरो से देखती हूँ आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज। नेक्स्ट 15 डेज में यूनिवर्स, परमात्मा बिल्कुल आपके साथ में यहाँ पर रहेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आने वाले 15 दिन मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए कैसे रहने वाले हैं? जस्टिस नेक्स्ट 15 डेज में मुझे बिल्कुल यहाँ पर जो ऊर्जा मैं देख रही हूँ आपके लिए कि आपको जस्टिस यहाँ पर मिल रहा है। डेफिनेटली जस्टिस यहाँ पर क्या मिल रहा है कि आप अपनी उन तमाम रूढ़िवादिता या आपको कहीं से रोका जा रहा था कि आप ये यहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना, आपको बहुत रोका टोका जाता था या किसी भी ऐसी चीज़ों में बंधे हुए थे जहाँ से आपको जस्टिस दिया जा रहा है। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए काफ़ी जस्टिस लेकर आ रहा है। ओके, आप काफ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी आप अपने जिस चीज़ में आप बंधा हुआ आप अपने आप को समझ रहे थे, उतने ही इसका अपोजिट आप लगा लो कि आप उतनी ही आप अपनी स्वतंत्रता से, स्वतंत्रता कहाँ पर आ रही है आपके यहाँ पर, आपके थॉट्स को मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। आपके जो थॉट्स होंगे, आपके जो विचार होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं, जो कि आपको आज़ादी की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। ओके, बहुत एक्शन ओरिएंट रहोगे आप, एक्शन वाली ऊर्जा में रहोगे, बैलेंस वाली ऊर्जा में यहाँ पर रहोगे। खुद के साथ मुझे ऐसा लग रहा है जस्टिस आप यहाँ पर करने वाले हो। ओके, काफ़ी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आप नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने आप को काफ़ी जिसे आप अपने आप को अप्रिशिएट करोगे, आपको अपने अंदर कुछ
कुछ ऐसा महसूस होएगा कि हाँ आप इतने होनहार हो या इतने काबिल हो, ठीक है, जो कि आपका आपका इन सब चीज़ों का एहसास होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, वो आपका परमात्मा, आपका अंदर से वो उसकी आवाज़ है यहाँ पर, कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि आप जिसके लिए यहाँ पर आपको जहाँ पर आपको होना चाहिए, अभी तक आपकी वो बेड़ियों में बंधे हुए थे, जिसकी वजह से आप खुद के लिए खुद की काबिलियत को आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, या खुद की काबिलियत को आप दिखा नहीं पा रहे थे, तो सब कुछ यहाँ पर आ रहा है। मुझे किसी का नाम यहाँ से ये भी आ रहा है, JUSTICE, ठीक है, इनके नाम से भी इन लेटर के नाम से भी जो भी आ रहे हैं, ये तो रीडिंग डेफिनेटली उन्हीं के लिए ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी चीज़ों को आप अपने अंदर महसूस करोगे। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, जिसके नाम इन लेटर से शुरू होते हैं, ठीक है, उसके लिए तो जस्टिस आ रहा है, JUSTICE, ठीक है, ये नाम की ऊर्जा आ रही है यहाँ पर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। द सन, मैं क्या बोलूँ, नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी आप जो करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जैसे आपको आ जाती है, ठीक है। अगर आप अपनी अभी तक आप अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, या बच्चों के लिए आप शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, तो बिल्कुल आप नेक्स्ट 15 डेज में आप कहीं बाहर जा रहे हो और आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, मुझे यहाँ पर बिल्कुल नज़र आ रहे हो। सन की ऊर्जा है, नेक्स्ट 15 डेज में आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है, खुशियाँ आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है। और नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए काफ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी आपकी ब्लेसिंग्स है यहाँ पर। अगर आप सूर्य जल देते हो तो सूर्य की भी असीम कृपा यहाँ पर हो रही है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी मुझे काफ़ी बैलेंस एक्टिव यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको कोई सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ कि आपको कोई विक्ट्री, कोई सक्सेस, सफलता आपको मिल रही है नेक्स्ट 15 डेज में, जिसका जश्न बनाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो आप, ठीक है। तो 10 सन का कार्ड है, सन मतलब यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स, ओके, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, मैं क्या बोलूँ, यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप नेक्स्ट 15 डेज में काफ़ी कुछ अचीव कर रहे हो। ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आपके लिए जस्टिस की आ रही हैं, और फाइनेंशियली अगर आप किसी अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे थे, किसी ब्लेसिंग्स का वेट कर रहे थे, तो वो आपकी तरफ आ रही है यहाँ पर, ठीक है। अबंडेंस आ रही है आपके लिए, ग्रोथ यहाँ पर आ रही है आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना नेक्स्ट 15 डेज में आप देने वाली ऊर्जा में भी रहोगे, लेने वाली ऊर्जा में भी आप यहाँ पर रहोगे, क्योंकि डिवाइन आपको दे रहा है और आप किसी दूसरे को देते हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। डिवाइन आपके ऊपर बहुत मेहरबान है डियर, ठीक है। यूनिवर्स एंजल्स आपके ऊपर बहुत मेहरबान है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है आप बच्चों से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, बच्चों के लिए कुछ करते हो आप, यहाँ पर बच्चों को हीलिंग देते हो, बच्चों को बहुत ज़्यादा आप प्रेम करते हो, तो वो वहाँ से आपके लिए रास्ते खुलते नज़र आ रहे हैं। अगर किसी के लिए फाइनेंशियली ब्लॉकेज हैं, तो यहाँ पर एक मैसेज किसी के लिए आ रहा है कि अनाथ आश्रम में जो बच्चे होते हैं, जिन्हें इमोशनली सपोर्ट नहीं होता है, जिन्हें कोई जिसके माता पिता नहीं होते, तो आप प्लीज़ ऐसे अनाथ आश्रम में आप जाओ, थोड़ा सा वहाँ पर डोनेट करो, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है उनके लिए, तो वहाँ से आपके फाइनेंशियली ब्लॉकेज हैं वो वहाँ से आपके हील हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ सिक्कों वाली ऊर्जा आ रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के घर में गुल्लक है, सिक्के हैं, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप उस गुल्लक में एक एक सिक्का आप डालो, जैसे जैसे वो गुल्लक आपकी भरेगी, वैसे वैसे आपकी अबंडेंस के रास्ते भी खुलते मुझे यहाँ पर नजर आएंगे, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहे हैं, ओके। तो नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी किसी की हेल्थ, अगर किसी की हेल्थ में भी आप ये देख रहे थे कि आप हेल्थ की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे थे,
या अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, अपनों से मिल नहीं पा रहे थे, तो आपकी हेल्थ में भी काफ़ी बैलेंस वाली ऊर्जा है यहाँ पर। काफ़ी हेल्थ में रिकवरिंग में यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी का ड्रीम है, कोई काफ़ी ऐसा ड्रीम है जिसकी वजह से आप अपने आप को अधूरा समझते, तो वो ड्रीम भी आपका पूरा होने वाला है यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में, ठीक है। एंड यस, फायर मैजिक, फायर नेक्स्ट 15 डेज में जो मैं ये देख रही हूँ ना आपके लिए, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फाइनेंशियली काफ़ी ब्लॉकेज रहे हैं, पाइल नंबर 1, ओके। तो ये फाइनेंशियली जो ब्लॉकेज है ना वो आपके रिमूव हो रहे हैं फाइनली। इस बात को आप लिख कर रख लो, ठीक है। अब आपके यहाँ पर अब आपको अबंडेंस के रास्ते बहुत सारे खुलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपको खुद को भी, अगर आप अपने आइडियाज़ को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने हुनर को आप दिखा नहीं पा रहे थे या समझा नहीं पा रहे थे, तो डेफिनेटली अब आप बिल्कुल आज़ाद हो, ठीक है, आज़ाद हो। और आपके अंदर जितना भी हुनर है, आप बहुत क्रिएटिव हो, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी आपको बहुत आगे तक लेकर जा रही है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा आप खतरों के खिलाड़ी हो, आग से खेलने का आपको बहुत शौक है, ठीक है। आग से खेलने का आपको बहुत शौक है। आप कोई मामूली इंसान नहीं हो या सोल नहीं हो, इस बात को आप समझ लो। नेक्स्ट 15 डेज में इसका काफ़ी आपको एहसास हो जाएगा कि आप क्या नहीं कर सकते हो। आप खतरों के खिलाड़ी हो, आप मतलब आप ऐसे खिलाड़ी हो कि आप पता नहीं कितने खतरों को पार कर कर आप आए हो यहाँ पर। जो मैंने फर्स्ट में ही आपके लिए मैसेज यहाँ पर दिया था, क्योंकि आपका यहाँ पर आपने कोई जो मैं यहाँ पर आपको मैसेज दे रही हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, मंत्रों का जाप वगैरह करके अपने चक्रास को आपने हील करा है डियर। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। उसे ब्लॉकेज को निकालना जो भी फाइनेंशियली इतना आसान नहीं। तो जो ये कर लेता है वो खतरों का खिलाड़ी ही होता है। आप खिलाड़ी हो, नंबर 1 खिलाड़ी, ठीक है। यहाँ पर आपने वो करके दिखाया है। आग से खेलना कोई मामूली बात नहीं होती। आप आग से खेले हो यहाँ पर, ठीक है। आपने वो करके दिखाया है जिसकी मुझे ऐसा लग रहा है ना आप बहुत बड़े मिसाल, जिसे कहते हैं ना कि मिसाल कायम करना, आप बहुत बड़ी मिसाल कायम कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नेक्स्ट 15 डेज में ही होगा आपके लिए, लेकिन हाँ आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी, अपने हुनर, अपनी क्योंकि आज़ाद हो अब आप यहाँ पर। आप जो भी आपके अंदर से निकलेगा ना वो परमात्मा का निकलेगा। और परमात्मा क्यों ना, क्योंकि आपके जो गिफ्ट है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपकी क्रिएटिविटी, ये गॉड गिफ्ट है आपका। तो अब सोचो आप क्या क्या हो सकता है वहाँ पर। मुझे नहीं पता किससे रीडिंग, जो मैंने सिचुएशन से ले लेना आप अपनी, ठीक है। प्लैनेट एंड सीड्स, आपने जो भी बोया है, जो भी कर्मा करा है, बहुत दिल से करा है, मेहनत से करा है, आपने बहुत शिद्दत से करा, बिना चूचा के करा है, बिना शिकायत आपने किया है यहाँ पर। जैसे बहुत सारी अड़चने आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो हम कितना घबराते हैं, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन इससे तक नहीं हुआ है कि जहाँ पर आप अपने कर्मों को करने से रुक जाओ यहाँ पर, ठीक है। तो आपने बहुत शिद्दत से, दिल से आपने अपने कर्मास को यहाँ पर पूरा करा है। और मुझे ये फील हो रहा है कि अब आपको उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है नेक्स्ट 15 डेज में। जो बोया है वो अब आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना आप हमेशा हंसते रहते हो, मुस्कुराते हो, हमेशा एक स्माइली फेस है आपका। स्माइल आप करते रहते हो जब भी आप कोई काम करते हो, दिल से करते हो, शिद्दत से करते हो, लगन से आप करते हो यहाँ पर, ओके। तो जो भी जब हम किसी काम को करते हैं ना, तो उसमें उसकी ऊर्जा जाती ही जाती है। किसी काम को आप कैसे कर रहे हो तो वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। फाइनली
ओके, लर्न एंड लाइफ। यस, अभी तक आपने जो भी जिस सिचुएशन से आप बाहर निकले हो, यहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली एक लर्निंग के रूप में आप उसको उस चीज़ को लेने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर। क्योंकि बुरा वक्त जब भी आता है, परेशानी आती, दिक्कतें आती हैं, तो हमें अगर हम उसे लर्निंग के रूप में ले लेंगे तो फिर वहाँ पर क्या होता है ना कि हमारे दिलो दिमाग पर वो हमारी कोई नेगेटिव छाप नहीं छोड़ता है, कोई हमारे लिए गिल्टी नहीं होती है कि इतना मैं झेल कर आया हूँ या झेल कर आई हूँ। नहीं, हर सिचुएशन को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उसे लर्निंग के रूप में आपको लेना है, ठीक है। और लर्निंग कोई बुरी नहीं होती है, सीखना कोई बुरी बात नहीं होती है, ठीक है। जितना आप सीखोगे किसी चीज़ को, चाहे वो दिल से सीखो या दिमाग से सीखो या आप अपने शरीर से सीखो, ठीक है। अगर शरीर को, इस बॉडी को अगर आपको स्वस्थ रखना है तो फिजिकली वर्क आपको करना पड़ेगा। मेंटली आपको हेल्दी रहना है तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। अगर सोल को, आपको अपनी सोल को पीस में रखना है, शांति में रखना है, तो वो भी एक जर्नी होती है, ठीक है। तो जहां आप कर रहे हो, आप अपने आप को, जहां आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो, ठीक है, तो उसको आपको लर्निंग ही मिलेगी। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी चीज़ों को आप बहुत एक अच्छी ऊर्जा में आप रहने वाले हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वॉकिंग अवे। ओके, 9 की ऊर्जा आई है यहाँ पर। तो नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप काफ़ी किसी चीज़ को छोड़ते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हो। ओके, आपको फाइनली आपकी मंजिल का पता चल रहा है। ओके, आपको फाइनली ये एहसास हो रहा है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि जस्टिस की ऊर्जा आ रही है। द वर्ल्ड, ओके, द वी आर द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड, ये 2 टाइम कार्ड आ चुका है और ये मेजर अरकाना का कार्ड से, यहाँ पर भी मेजर अरकाना का कार्ड से, ठीक है। तो यहाँ पर द वर्ल्ड, नेक्स्ट 15 डेज आप अपनी एक ऐसी जर्नी की शुरुआत कर रहे हो जहाँ पर आप अपनी कुछ बड़ा हासिल करना, कुछ बड़ा अचीव करना, और ये हो सकता है आपके परमात्मा, आपके परमेश्वर का ही निर्देश हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी निर्देश का आप पालन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 15 डेज आप अपनी मतलब अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर काफ़ी टाइम से आप कुछ सोच विचार भी कर रहे थे, तो उसके लिए भी आप आगे की तरफ यहाँ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, सीक्रेट विजन, यस, ये आपके लिए बोला यहीं पे जा रहा है कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप कैसी सोल हो। ओके, आप जिस यात्रा पर जा रहे हो, जिस जर्नी पर जा रहे हो, वहाँ से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप हो कौन। यहाँ पर आप एक हीलर भी हो सकते हो, ठीक है। और आपकी तरफ यहाँ पर लव आ रहा है, प्रेम आ रहा है, तो उसके लिए कोई बाउंड्री आपको सेट नहीं करनी है, या आप उसकी तरफ जा रहे हो तो आपको बिंदास होकर जाने की यहाँ पर ज़रूरत है। ट्रस्टिंग हेवन, एंजल्स आपके साथ में हैं, ठीक है। आर्कएंजल माइकल आपके साथ में है, आप बिल्कुल सेफ हो, डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपको। जैसे जैसे आप आगे चलते चले जाओगे, वैसे वैसे आपको आपकी प्रोटेक्शन का एहसास और फीलिंग्स होती चली जाएगी, ठीक है। हार्ट अवेकनिंग, यहाँ पर कुछ आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा या आपकी सोल या आपका हार्ट चक्रा, ठीक है। यहाँ पर खुशियाँ, जो मैं बोल रही हूँ कि इमोशनली, ठीक है, आप बहुत इमोशनल हो, बहुत पॉजिटिव हो, एक हीलर हो, तो यहाँ पर आपकी अवेकनिंग, आपका हार्ट चक्रा, जिसकी वजह से जैसे जैसे आपका हार्ट चक्रा हील होगा डियर, वैसे वैसे आप अपने अंदर डिवाइन लव को, अपने इर्द गिर्द अबंडेंस को, ब्लेसिंग्स को आप महसूस करते चले जाओगे। ये नेक्स्ट 15 डेज की ऊर्जा है आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब।
एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये लेट इन गो का कार्ड यूज़ करा है, पाइल चूज़ करिए, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट 15 डेज मुझे पाइल नंबर 2 आपके लिए ये फीलिंग आ रही है कि अभी तक जितना भी आपके ऊपर किसी चीज़ को आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ बहुत ज़्यादा बर्डन, स्ट्रेस या कुछ ऐसी चीज़ों को आप कैरी कर रहे हो कि जहाँ पर आप उस चीज़ को छोड़ना तो चाहते हो लेकिन वो छूट नहीं रही है आपसे, ठीक है। कुछ चीज़ों को आप कुछ अपने इमोशंस को रिलीज़ करना चाहते हो लेकिन रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। तो लेट इन गो की ऊर्जा है आपके लिए पाइल नंबर 2 कि जितना नेक्स्ट 15 डेज में आप मतलब अपने ऊपर यहाँ पर काम करो कि जितना लेट गो करना चाहते हो, आप अपने अंदर से जितनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना चाहते हो, जितने ब्लॉकेज को आप रिलीज़ करना चाहते हो, आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज में आपकी ऊर्जा ही ऐसी हो रही है पाइल नंबर 2 लेट इन गो कि जो भी आप मतलब सर्व नहीं कर रहे हो, चाहे वो कोई पर्सन हो या किसी की ऊर्जा ही क्यों ना हो, चाहे आपके भीतर या अंदर जो भी कुछ आपको रिलीज करने का, लेट गो करने का, प्लीज आप करो। क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नेक्स्ट 15 डेज में पाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि सिर्फ आपको अपने अंदर उसी ऊर्जा को रखना है जो आपको शांति दे, सुकून दे, ओके। या ऐसे इंसानों को ही अपने इर्द गिर्द रखना है जो आपको बहुत खास लगते हैं, जो आपको सच्चा प्रेम करते हैं, जो आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं, जो आपको दिल से अपना मानते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिविटी के साथ आपको कनेक्ट करना है। खास तौर से मैं आपके ईश्वर परमात्मा को भी देख रही हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट 15 डेज आपको बहुत ज़्यादा अपनी क्लींजिंग का टाइम है यहाँ पर, तो आप बहुत मेडिटेशन, ध्यान वगैरह इन सब चीज़ों में अपने आप को रखने की ज़रूरत है। पूजा पाठ, दिया बत्ती, धूप वगैरह इन सब चीज़ों में अपने आप को उस समय रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। क्योंकि ये लेट गो की ऊर्जा है आपके लिए। जितना आप लेट गो करोगे वो होगा। कितने टाइम ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ रिलीज़ करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। कभी कभी समय संजोग ऐसे बन जाते हैं कि हमारे लिए जो हम चाहते हैं, जो हम अपने लिए रखना चाहते हैं, हमारे लिए क्या बेस्ट है, हमारे लिए क्या अच्छा है, ठीक है, अगर वही चीज़ हमारे अंदर रहे तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वेल एंड गुड। तो वही चीज़ें आपको रखने की यहाँ पर ज़रूरत है, चाहे वो आपकी थिंकिंग ही क्यों ना हो, चाहे वो लोग ही क्यों ना हो, चाहे आसपास का इन्वायरमेंट ही क्यों ना हो, ठीक है। इस ऊर्जा में आपको रखने की ज़रूरत है। और बहुत कुछ चीज़ों को मुझे ऐसा लग रहा है लेट गो आप करोगे, क्योंकि न्यू की ऊर्जा भी है यहाँ पर। न्यू, ओ गॉड क्या बोलूं लेट गो। ये जो बर्डन की बात करी थी ना मैं डियर, कार्ड आप देखते हो कैसे मतलब मैं निकाल नहीं रही कि कार्ड गॉड, ये बर्डन बेवजह जो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई बेवजह शायद आपके ऊपर एक कोई ऐसा स्ट्रेस या बर्डन या किसी चीज़ को आप ज़बरदस्ती ढो रहे हो, ठीक है, ज़बरदस्ती आप कर रहे हो, मन नहीं कर रहा फिर भी किसी काम को आप किए जा रहे हो, या कोई काम आप कर रहे हो तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये काम इतना इजी है लेकिन फिर भी मुझे इतनी इसमें एनर्जी मुझे क्यों लग रही है कि इस काम को ये काम इतना सिंपल है, ये चीज़ इतनी सिंपल है लेकिन इस काम को करने में मुझे इतना समय क्यों लग रहा है, इतनी एनर्जी क्यों लग रही है, ठीक है, इसको समझने में मुझे इतना ध्यान क्यों लगाना पड़ रहा है। कुछ उस तरह की ऊर्जा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जबरदस्ती का स्ट्रेस, बर्डन जैसे वो थोपा गया है आपके ऊपर यहाँ पर, ठीक है। तो वो चीज़ें जब बर्डन, ये लेट गो, ये 15 डेज अगर आप
फ्री होना चाहते हो, जो अननेसेसरी है, जो बेवजह है, जो फालतू है, जिस काम को आप मिनटों में कर सकते हो, उसे मुझे ऐसा लग रहा है घंटों लग रहे हैं आपको करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है नेक्स्ट 15 डेज आपको इसी बर्डन से आपको निकलना है। आपके लिए बोला जा रहा है लेट गो। यहाँ पर आप कर सकते हो। ये जो जितना भी आपको दबा रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी बर्डन के नीचे आप दबे हुए हो, जहाँ पर आपकी ऊर्जा ज़ीरो हो रही है, आपकी थिंकिंग, आपके विचार, आपकी पॉजिटिविटी ज़ीरो हो रही है। ओके, तो इसे निकालो, इस बर्डन स्ट्रेस को निकालो, इसे रिलीज़ करो आप यहाँ पर, ये वाला, ये जो ऊपर बैठा हुआ है। और आप अपने आप को तभी देख पाओगे, तभी आपके अंदर वो हैप्पीनेस आएगी, वो खुशी आएगी कि जहाँ पर आप अपने खुद के सपने बुन रहे हो, खुद के सपनों को सजा रहे हो, खुद के सपनों के साथ आप जी रहे हो, चाहते हो ऐसा। तो यहाँ पर आपको लेट गो यहाँ पर करने की ज़रूरत है। किसी के लिए यहाँ पर ये भी आ रहा है कि लेट गो की ऊर्जा आ रही है, आप लेट गो इसी को ही कर रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी चीज़ों को आप बहुत बेहतर तरीके से आप करने वाले हो। ओके, द लवर्स, माय गॉड, ये डेक का लास्ट ही कार्ड था, द लवर्स। यस, ये नेक्स्ट 15 डेज में जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए, एक प्रेम की ऊर्जा है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा रोए हो, और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा रोए हो, परेशान हुए हो, दुखी हुए हो, ठीक है। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जिसके लिए आप रोए हो वही आपको गले लगाने वाला है, ठीक है। वही आपको अपनी फीलिंग्स को इजहार आपसे करने वाला है। और नेक्स्ट 15 डेज में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को भूल चुके हो, क्योंकि बेवजह जब हम किसी का बर्डन स्ट्रेस हम लेते हैं, ठीक है, तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। ओके, तो ये किसी का हो सकता है, किसी की रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, किसी की लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है ये, या फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है। तो आप उस बर्डन से निकल रहे हो, कोई भी इश्यूज चल रहा है आपके घर में, फैमिली में, रिलेशन से रिलेटेड, तो वो चीज़ें सॉल्व होती मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। या आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई ज़बरदस्ती का स्ट्रेस था, या ज़बरदस्ती का कोई बर्डन था, स्ट्रेस था, तो जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा था या ब्लॉकेज बना रखा था, तो वो चीज़ें भी आपकी लाइफ से निकल रही हैं। और वो ब्लॉकेज रिलीज होने की वजह से आप दोनों एक होते हो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जहाँ से आप कंप्लीट हो रहे हो, कंप्लीट की ऊर्जा है यहाँ पर, जैसे हीलिंग है यहाँ पर, प्रेम है यहाँ पर, एक दूजे के लिए है यहाँ पर, एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर यूनिवर्स आपको दिखाना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज में सप्रेशन, या मैं बोलूँ यहाँ पर कि आप दोनों, मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, आप दोनों अलग अलग थे अभी तक, ठीक है। आप दोनों अलग थे, दोनों एक नहीं हो पा रहे थे। आप दोनों को एक होने के लिए तो यहाँ पर एक मिलन को भी देख रही हूँ। नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने पार्टनर से मिल रहे हो, ठीक है। दूरियाँ कम हो रही हैं डेफिनेटली। नेक्स्ट 15 डेज में आपके कोई विश है जो कंप्लीट होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज में आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी रहोगे, कि जो भी आप परमात्मा से मांग रहे हो, ईश्वर से मांग रहे हो, वो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। नेक्स्ट 15 डेज में आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप काफ़ी यूनिवर्स से काफ़ी अच्छा कनेक्शन आपका रहने वाला है, ठीक है। और मतलब
हर चीज़ को आप ऐसा महसूस करोगे कि जो जो भी आप मांग रहे हो, यूनिवर्स एंजल्स वो आपकी देर सवेर वो आपको दे रहे हैं। चाहे देर से मिल रही है, लेकिन वो आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं जो भी आप चाह रहे हो यहाँ पर। चाहे वो आपका दर्द हो, तकलीफ हो, पेन हो, वो कम हो रहा है। चाहे आप किसी से मिलना चाहते हो, अकेलापन है तो आप 1 से 2 होना चाहते हो, तो वो विषय, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर पूरी हो रही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी ऐसा महसूस करोगे। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज में आप यूनिवर्स से कनेक्शन बिठाने का आप काफ़ी अच्छा जैसे काफ़ी अच्छी उस ऊर्जा में आप रहने वाले हो कि आप जो आप चाहते हो यूनिवर्स से आप वो ले सको। ठीक है, आप मांग सको। जैसे आपको समझ में आ रहा है कि हम अपनी खुशियों को कैसे पा सकते हैं, हम अपनी खुशियों को कैसे नज़दीक यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो वो ऊर्जा में यहाँ पर आपकी देख रही हूँ डियर। नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी खुल रहे हो यहाँ पर यूनिवर्स के साथ, एक ओपनली एनर्जी में आप आते चले जा रहे हो। ठीक है, एंड बर्डन यहाँ पर मैं फाइनेंशियली भी देख सकती हूँ, या हेल्थ, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन थी। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड, तो वो चीज़ें भी आपकी क्लियर हो रही हैं यहाँ पर। हेल्थ बहुत एनर्जी आपकी रहेगी। यस, आपकी रुकी हुई ऊर्जा थी, आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना। लेकिन नेक्स्ट 15 डेज में आप काफ़ी रिकवरिंग आपकी हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आप काफ़ी सोच विचार करते थे किसी काम को करने से पहले, लेकिन यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, आपका जितना भी रुकी हुई ऊर्जा थी, जो भी ब्लॉकेज था, नेक्स्ट 15 डेज में आप ऐसा महसूस करोगे कि सब चीज़ें आपके लेवल पे आ रही हैं। बैलेंस की ऊर्जाएं यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज, आप जितना अभी तक रुका हुआ महसूस कर रहे थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, उतना ही आप बैलेंस रहोगे, एक्शन लोगे। और आप जहाँ पर भी एफर्ट डालना चाहते हो, जहाँ पर भी आप अपने काम को करना चाहते हो, उस दिशा में, उस गति पर आप जाते हो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। क्योंकि चैरियट वाली ऊर्जा है आपकी यहाँ पर। अभी तक आपके ऊपर बेवजह का बर्डन था, लेकिन अब यहाँ पर आप चैरियट हो यहाँ पर। ठीक है, एक अलग ही ऊर्जा है नेक्स्ट 15 डेज आपकी। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ कि जितना भी आपने लेट गो, ये सब लेट गो कर रहे हो आप यहाँ पर, रिलीज कर रहे हो आप अपने आप को। ठीक है, नेगेटिविटी को, अपनी बेवजह जो आप ले रहे हो, कैरी कर रहे हो आप अपने साथ, जिसका प्रभाव आपके हेल्थ पर आ रहा है, आपके माइंड पर आ रहा है, तो वहाँ से आप बैलेंस हो रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप काफ़ी अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो डियर। आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा अपने ऊपर। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। यस, ये डेफिनेटली ये बता रहा है कि अभी तक शायद आप अपने रिलेशन में वो एफर्ट नहीं डाल पा रहे थे, या आप अपने रिलेशन में वो सच्चाई को नहीं देख पा रहे थे, तो अब उस चीज़ को आप देखोगे। ठीक है, अभी तक आप शायद एफर्ट भी डाल रहे थे, वो बेकार जा रहे थे, लेकिन अब आप जो भी एफर्ट्स डालोगे, वो वहाँ पर आपको उसका फीडबैक, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ में है, एंजल्स आपके साथ में है। यहाँ पर जितने भी आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज थे, वो सब यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज में कंप्लीशन की ऊर्जा है आपके लिए यहाँ पर। ठीक है, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं? ओके, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर कि आपकी हारमनी आपकी लव लाइफ में आ रही है यहाँ पर, और विश है तो जो पूरी होने वाली है। आप बैलेंस हो, ब्लास्ट हो आप यहाँ पर। तो आपको मतलब अगर आपको कुछ करना पड़े अपनी लव लाइफ के लिए, कहीं जाना पड़े, किसी से बात करनी पड़े, तो आप अपने आप को रोकने की कोशिश नहीं करना, कोई बाउंड्री सेट नहीं करना। ठीक है, आपको आगे की तरफ बढ़ना है, आगे की तरफ यहाँ पर जाना है। अगर आपका एक निर्णय, आपका एक डिसीजन आपकी लव लाइफ में, ठीक है, बहुत कुछ चेंजेस ला सकता है। ये आपके लिए एक मैसेज आ रहा है। एंड यहाँ पर 61 मैरिकल्स, ये मैरिकल्स हो रहे हैं डियर आपके लिए, आपकी यहाँ पर। ठीक है, कि नेक्स्ट 15 डेज में आपके साथ मैरिकल्स होंगे। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होंगी
कि जो आपको ऐसा लगता था कि ये सिर्फ सपना है, ये रियल नहीं है, तो वो रियली आपको देखने के लिए मिलेगा। जो भी आप अभी तक सपना समझ रहे थे वो रियलिटी में होते हुए आप यहाँ पर देखोगे, क्योंकि मैरेकल्स हो रहे हैं आपके साथ में नेक्स्ट 15 डेज में। चीज़ें नेचुरली तरीके से, ठीक है, आपके सामने यहाँ पर आएंगी, ठीक है। आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपकी स्पिरिट आपकी बैक है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके बर्ड स्पिरिट आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको देते हैं। वहाँ से चीज़ें एक अलग से ही उसमें आपको आएंगी। ये कार्ड पाइल नंबर 2 में भी आया था, ठीक है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी खुश रहने वाले हो, हैप्पी यहाँ पर रहने वाले हो, क्योंकि विश तो पूरी हो रही है, मैरिकल्स हो रहे हैं, विश यहाँ पर पूरी हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज, यस, डॉट टू वैल्यू यस, नेक्स्ट 15 डेज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये प्रॉपर्टी भी है, ये पैसा भी है, ठीक है। तो 4 नंबर है, 4 नंबर राहु का होता है, ठीक है, राहु केतु। तो वो चीज़ें मुझे बैलेंस होते मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, ग्रोथ आपकी तरफ यहाँ पर खुल रही हैं। ये दरवाजे आपके लिए खोले जा रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज में आप देखोगे कि बहुत कुछ आपके लिए आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर सेकंड चक्र आर्केंजल यूरियल, ये नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे कि काफ़ी जो चीज़ें ब्लॉक थी, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक था यहाँ पर, जो कि आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं, आपका दिल, आपके विचार, जहाँ पर आप जो फील कर रहे थे किसी वजह से शायद ब्लॉकेज थे आपके रिश्तों में, कुछ चीज़ों को आप निकाल नहीं पा रहे थे, रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, लेट गो नहीं कर पा रहे थे, ये आपके इमोशंस दबे हुए थे डियर। तो वहाँ पर ये नेक्स्ट 15 डेज आप कर रहे हो उसको, ठीक है। द थिंकिंग वुमन, यस, नेक्स्ट 15 डेज में जिस बात की भी आप विचार कर रहे थे कि ये होगा कि नहीं होगा, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जो भी आप विचार कर रहे हो, जो इस वक्त आप सोच रहे हो, वो सब चीज़ें आपके साथ होंगी डियर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ओके, प्रेयर एंड विशेस, यह विश तो है, डेफिनेटली विश है आपकी ये। तो नेक्स्ट 15 डेज में आपकी ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने यूनिवर्स से या एंजल से कोई विश मांग रखी है, तो वो आपकी पूरी होने वाली है। अपने पार्टनर के साथ, या फाइनेंशियली, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या घर मकान, कुछ ऐसा है, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पर। तो वो विश आपकी पूरी होते मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर बहुत मुस्कान मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर ओके, रीबर्थ एंड ड्यूरेशन, यस, ये नेक्स्ट 15 डेज में पाइल नंबर 2, तो मतलब आपका रीबर्थ हो रहा है। किसी भी चीज़ को आप मतलब यहाँ पर रीबर्थ मतलब बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर नेगेटिविटी हो, ब्लॉकेज हो, कुछ भी हो, यहाँ पर सब रिलीज़ कर रहे हो, और आपके अंदर सिर्फ वही टिक रहा है, ठीक है। आपके अंदर सिर्फ वही रह रहा है जो आपके लिए सही है, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी खुशी के लिए, ठीक है, जो आपके लिए आगे के लिए, ठीक है, जो आपको हेल्प कर रहा है, आपके लिए वही सही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक ऐसी ऊर्जा में देख रही हूँ नेक्स्ट 15 डेज में आप जैसे बहुत धुल रहे हो, प्योर हो रहे हो, हर चीज़ को जैसे साफ कर रहे हो आप अपने लाइफ से, अपने विचारों से, ठीक है, और जिसकी वजह से आपकी सोल एक नए उसमें आ रही है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।